Synthetic fibers. Synthetic fibers are man-made fibers like nylon, rayon, polyesters, etc. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, मानव द्वारा बनाए गए फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर वगैरह वगैरह. सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो a chain of small units combined together to form a large unit which is polymer. सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो एक चेन है, स्मॉल यूनिट्स के चेन है जो कि एक साथ जुड़कर एक यूनिट बनाते हैं जिसको अपन पॉलीमर कहते हैं. नाउ वी कम टू पॉलीमर्स. पॉलीमर is a Greek word in which poly means many and mer means part. पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है जिसकी टर्मिनोलॉजी यह है कि पॉली का मतलब तो बहुत हो गया और मर मीन्स पार्ट्स, मीन्स बहुत सारे जब पार्ट्स मिलते हैं तो एक पॉलीमर बनता है. Thus a polymer is named because it is made of small parts or units called monomers. इसका नाम इसलिए दिया गया है पॉलीमर बिकॉज जो पॉलीमर होता है वो बहुत सारे यूनिट से बना होता है जिसको मोनोमर कहा जाता है. मतलब पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर से मिलके बना होता है. ठीक है, नेक्स्ट. टाइप्स and properties of synthetic fibers. First type is rayon. Now rayon is also known as artificial silk. rayon को artificial silk भी कहा जाता है. This fiber is obtained by chemical treatment of naturally occurred higher polymer cellulose और wood pulp. ये जो रेयन है इसको जो है सेलुलोज जो होता है, नेचुरली ऑकरिंग सेलुलोज या जो वुड पल्प होता है, इसके ट्रीटमेंट के बाद ऑब्टेन किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलुलोज इज प्यूरिफाइड, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज मिक्सड विथ इट. मीन्स सबसे पहले सेलुलोज को अपन प्यूरिफाई करेंगे, मीन्स साफ करेंगे, और उसके बाद उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स डाइसल्फाइड के साथ मिक्स करेंगे. देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ए विस्कस लिक्विड जिसे विस्कोस भी कहा जाता है. सी दिस वन, प्यूरिफाइड सेलुलोस. जो प्यूरिफाई किया गया सेलुलोस है उसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स करते हैं तो एक विस्कस लिक्विड बन जाता है. विस्कस लिक्विड होता है मीन्स चिपचिपा या गाढ़ा जो पदार्थ होता है उसको कहा जाता है. तो जब भी जो है रेयन जो है सेलुलोज से ऑब्टेन होता है, उस सेलुलोज को सबसे पहले अपन प्यूरिफाई करेंगे और प्यूरिफाई करने के बाद उसमें जो है क्या ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड. तो उससे एक विस्कस लिक्विड बनेगा, मीन्स चिपचिपा और गाढ़ा पदार्थ बनेगा. जो विस्कस बनेगा उसको अपन फाइन पोर्स से पास करेंगे. दिस विस्कस इज पास्ड थ्रू फाइन पोर्स. छोटे छिद्र जो होते हैं फाइन पोर्स उसे कहा जाता है, उसमें से पास किया जाता है विस्कोस को, मीन्स गाढ़ा जो पदार्थ होता है उसको फाइन पोर्स से पास किया जाता है. एंड ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. फिर उस विस्कोस को जो है फाइन पोर्स से पास करने के बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जाता है. तो ट्रीट करने के बाद रेयन फाइबर ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है, लुक एट दिस लाइन वंस अगेन. This viscose is passed through fine pores and treated with dilute sulfuric acid. Then rayon fiber is obtained. Okay.
विस्कोस प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट रेयन। विस्कस जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड होता है तो रेयन ऑब्टेन होता है। रेयन इज सिमिलर टू नेचुरल सिल्क। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, जो रेयन होता है उसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है बिकॉज इट लुक्स लाइक ए सिल्क। नेचुरल सिल्क की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क। सिल्क से जो है ये सस्ता होता है। इट इज़ वोवन ईजिली, ये ईजिली बुना जा सकता है, इसको ईजिली बुन सकते हैं इसको। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाया जाता है, और अगर इसको वूल के साथ मिक्स कर दे तो कारपेट बनाया जाता है। दीज आर द यूजर्स ऑफ रेयन। Now we come to nylon. Next, man-made fiber means synthetic fiber, nylon. Nylon is made by mixing adipic acid and hexamethylene diamine. It is completely synthetic fiber. First synthetic fiber तो वो था रेयन था, सेकेंड वन नाइलॉन है, जिसको अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे? बाय मिक्सिंग एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। ये भी कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। कैरेक्टर्स, नाउ वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइलॉन फाइबर। फर्स्ट वन, नाइलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। नाइलॉन जो है सबसे मजबूत सिंथेटिक फाइबर है। इट इज़ इलास्टिक इन नेचर एंड लाइट इन वेट। मीन्स ये इलास्टिक है, स्ट्रेचेबल है नेचर में, और हल्का है वेट में। थर्ड पॉइंट, इट इज़ लस्चरस एंड कैन बी क्लीन्ड ईजिली। ये लस्चरस होता है, लस्चरस मीन्स चमक होती है इसमें, और इसको ईजिली साफ भी किया जा सकता है। ड्यू टू इट्स हाई स्ट्रेंथ, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, पैराशूट, स्टोकिंग, सीट बेल्ट्स, टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। इसके हाई स्ट्रेंथ की वजह से ये रोप्स बनाने के काम में आता है, रॉक क्लाइंबिंग के रोप्स बनाने के काम में आता है, पैराशूट्स में काम आता है, सीट बेल्ट्स में काम आता है, टेंट्स में काम आता है, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा बनाने के काम आता है। नाउ थर्ड synthetic fiber is Orlone. Orlone is obtained by polymerization of acetonitriles. एसिटोनाइट्राइल्स का जब पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, उनके बहुत सारे यूनिट्स को एक साथ अपन जो है कंबाइन कर देते हैं एसिटोनाइट्राइल्स का, तो ऑर्लोन ऑब्टेन होता है। इट इज़ सिमिलर टू वूल। Polymerization. Now this polymerization, look at the first line, polymerization. Polymerization, पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस होता है, पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो जब एसिटोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन करेंगे, उसका एसिटोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ऑर्लोन ऑब्टेन होगा। Now fourth one, Dacron. This is also a synthetic fiber. First point, it is obtained by polymerization of ethylene glycol and terephthalic acid. Dacron जो है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेफेथैलिक एसिड का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो उससे अपने को डेक्रोन मिलेगा। मीन्स इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेपेथेलिक एसिड का जो पॉलीमर बनाएंगे तो उससे अपने को डेक्रोन मिलेगा। डेक्रोन, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेसेस, ड्रेसेस बनाने के काम में आता है डेक्रोन। और इट इज़ आल्सो नोन एज पॉलिस्टर, पॉलिस्टर भी कहते हैं डेक्रोन को। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डेक्रोन और पॉलिस्टर। डेक्रोन
के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट वन, द क्लोथ्स मेड अप ऑफ दिस फाइबर डू नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। जो क्लॉथ्स डेक्रोन या पॉलिस्टर से जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं उन पे रिंकल्स, सलवटें ईजिली नहीं पड़ती हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज ईजिली वॉशेबल। डेक्रोन के जो भी क्लोथ्स होते हैं वो अपन ईजिली वॉश कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं डेक्रोन के। नाउ कम टू एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर ओवर नेचुरल फाइबर। भाई सिंथेटिक फाइबर्स के क्या एडवांटेजेस हैं, नेचुरल फाइबर के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं। नेचुरल फाइबर्स जो कि नेचर में एज सच पाए जाते हैं वो तो नेचुरल फाइबर होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर जब नेचुरल फाइबर के ऊपर जब अपन कोई प्रोसेसिंग करने के बाद जो फाइबर ऑब्टेन होता है उसको या तो अपन मैन मेड फाइबर बोलेंगे या सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर जो हैं दे हैव मोर advantages over the natural fiber. How? Look at the first point. Synthetic fiber dried earlier than natural fiber. Synthetic fiber के जो clothes होते हैं वो जो है easily dried up हो जाते हैं than the natural fiber. Natural fibers से easily जो है सूख जाते हैं जल्दी synthetic fibers. Second point, it means that synthetic fiber soak less water than natural fiber than dried earlier. Means synthetic fiber इसलिए जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वो जो है लेस वाटर को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, सोक करते हैं, इसलिए वो जल्दी सूख जाते हैं। पानी कम लेते हैं, पानी को कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। ये एक एडवांटेज है इनका सिंथेटिक फाइबर का। थर्ड पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर इज शाइनी एंड सॉफ्टर देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो ज़्यादा चमकीले होते हैं, मुलायम होते हैं नेचुरल फाइबर से। दे आर अनइफेक्टेड बाय वॉर्म्स। जो कीड़े होते हैं उससे अनइफेक्टेड रहते हैं, कीड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सिंथेटिक फाइबर के ऊपर। द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर जनरली चीपर देन नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर से ज़्यादा सस्ते होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। इट इज़ ईजियर टू मेंटेन क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लोथ्स को मेंटेन करना बहुत आसान है एज कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स। नाउ कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या कमियां हैं सिंथेटिक फाइबर की। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट ईजिली लाइक नेचुरल फाइबर्स। जो पसीना होता है उसको वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं लाइक नेचुरल फाइबर्स। सेकेंड पॉइंट, दे स्टिक टू बॉडी इन समर। समर में वो जो है बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं तो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं समर्स में। उसके क्लोथ्स जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर के पसीने को भी सोखते नहीं हैं और एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं पसीने को, तो इसलिए जो है बॉडी पे स्टिक कर जाते हैं, मीन्स चिपक जाते हैं बॉडी में समर्स के दौरान। थर्ड पॉइंट, सिंस क्लोथ्स मेड ऑफ प्योर synthetic fibers are not comfortable to wear, such fibers are generally mixed with natural fibers। जो कि ऊपर के अपन ने दोनों पॉइंट्स देखे कि पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बॉडी पे चिपक जाते हैं, तो इसलिए ये जो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं इनको जो है आसानी से अपन पहन नहीं सकते हैं गर्मी के दौरान, इसलिए इन्हें नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स किया जाता है। और जब इनको नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स किया जाता है तो मिक्स्ड फाइबर्स ऑब्टेन होता है, फॉर एग्जांपल टेरिकॉट। इफ यू लाइक द वीडियो, like and subscribe us. Thank you.